गाइस आज हम जीके के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन डीसी। भारत में प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 24 दिसंबर। निम्नांकित के अध्ययन के लिए ओंकार गोस्वामी समिति की नियुक्ति की गई थी। ये थी औद्योगिक रूपगुणता के लिए। चाय उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का स्थान है, तो यह है प्रथम। मांग पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आय की। निम्नलिखित में भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही है, गेहूं एवं चावल। ब्याज दर नीति निम्नांकित का भाग होती है, तो यह मौद्रिक नीति का। किस देश में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य औद्योगिकरण की दृष्टि से अग्रणी है? तो ये है महाराष्ट्र। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी के किस कवि के कविता संग्रह दुष्यंत में शिष्टा को वर्ष 2004 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो ये थे बीरेंद्र डंगवाल। निम्नलिखित में से किसको हिंदी कविता में छायावादी धारा का कवि माना जाता है? तो यह है सुमित्रानंदन पंत। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध आलोचकों में जाने जाते हैं, तो ये है उपयुक्त सभी। किसके बचपन का नाम राम बोला था? तो ये थे तुलसीदास। निम्नांकित में से किसको एक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद। चंद्रकांता संतति किसकी कृति है? तो यह है बाबू देवी की नंदन खत्री की। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये गजानन माधव मुक्तिमोद पद्मावत, ये सही नहीं है, ये जायसी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यह है कमानी जयशंकर प्रसाद। जगत गुरु निम्नलिखित श्रेणी में आता है, तो ये है नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो यह है चित्रलेखा। होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो यह गोदान। हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो ये थे बौद्ध धर्म के। कवितावली किसकी कृति है? तुलसीदास जी की। नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। मैग्नेस्थिस ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यपुर सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो लेखन के। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किस राज देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो यह मास्की। किसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। बौद्ध साहित्य निम्नांकित भाषा में लिखा गया है? तो यह पाली। भारत की संसद से अभिप्राय है? राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। भारत में संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है? तो यह है उद्देश्य प्रस्ताव। भारत की संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 395। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।